वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस HSAB कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4। बात करें प्रीवियस लेक्चर्स की तो वहां हम ऑलरेडी 3 मेथड्स कवर कर चुके हैं। इसमें पहला था अर्हीनियस मेथड, सेकंड था ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट, थर्ड था हमारे पास ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट है एसिड्स एंड बेसिस का, इसे प्रपोज किया था लक्स ने 1939 में और उसे एक्सटेंड किया था फ्लड ने 1947 में। इस कॉन्सेप्ट का जो बेस है वो है ऑक्साइड आयन का डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। और हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है ये जनरली हम यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर मोल्टन साल्ट्स के लिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, एन एसिड is a substance which can accepts oxide ion। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि a base is a substance which can donate oxide ion। यानी हमारे पास जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होगा वो होगा एसिड अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑक्साइड आयन डोनर होगा वो होगा बेस अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं लक्स फ्लड बेसिस की, कि किस तरीके से हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास बेस इज इन इक्विलिब्रियम विद एसिड और साथ में O2 माइनस, ये हमारे पास होता है ऑक्साइड आयन। ये रिप्रेजेंटेशन है लक्स फ्लड बेसिस की। एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास CaO इज इन इक्विलिब्रियम विद Ca2 प्लस प्लस O2 माइनस। इसी तरीके से PbO इज इन इक्विलिब्रियम विद Pb2 प्लस प्लस O2 माइनस। ये हमारे पास बात हो गई डियर लक्स फ्लड बेसिस की। अगर हम बात करें लक्स फ्लड एसिड्स की, उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? देखिए, वहाँ पर हम लिखेंगे एसिड प्लस ऑक्साइड आयन, सबको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इज इन इक्विलिब्रियम विद बेस। एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, SO3 प्लस O2 माइनस, ये हमारे पास फॉर्म करता है SO4 माइनस। तो ये हमारे पास एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गई लक्स फ्लड एसिड्स की। रिपीट कर देते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। हम देख रहे हैं लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट।
इसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होगा जो कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सकता है और बेस वो सब्सटेंस होगा जो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर सकता है। यानी ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स होंगे हमारे पास एसिड्स, इसी तरीके से ऑक्साइड आयन डोनर्स होंगे हमारे पास बेसिस अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल हमने देखे, देन हमने देखा कि किस तरीके से हम लक्स फ्लड बेसिस को, लक्स फ्लड एसिड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तरीका है हमारे पास लक्स फ्लड बेसिस को रिप्रेजेंट करने का और ये तरीका है हमारे पास लक्स फ्लड एसिड्स को रिप्रेजेंट करने का। आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी आपकी लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसे कि CaO प्लस SiO2 हमारे पास फॉर्मेशन होती है CaSiO3। अब लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑक्साइड आयन डोनर होगा वो क्या होगा, बेस। इसी तरीके से जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, एसिड। आप क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं PbO प्लस SO3। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होता है PbSO4। अगेन हमारे पास ऑक्साइड आयन डोनर बेस, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एसिड और PbSO4 की फॉर्मेशन हो गई। और कुछ रिएक्शंस लिख सकते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। एसिड प्लस बेस और हमारे पास फॉर्मेशन होती है डियर साल्ट की, CO2 प्लस BaO। आई थिंक अब तो आप प्रोडक्ट भी लिख देंगे। बेस का काम क्या है, ऑक्साइड आयन डोनेट करना, और एसिड का काम क्या है, ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करना। इसी तरीके से SO3, ये तो शायद ऊपर भी आ गया अपना PbO, ये हमारे पास फॉर्म कर देगा PbSO4। इसी तरीके से हम लिखेंगे SiO2 प्लस CO, अगेन ऊपर वाली है हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा CaSiO3। इसी तरीके से P2O5 प्लस 3Na2O और हमारे पास बनेगा 2Na3PO4। क्लियर हुआ ये? आई थिंक आपको डाउट नहीं रह गया होगा आपको ये पहचान करने में कि क्या होता है लक्स फ्लड एसिड और क्या होता है लक्स फ्लड बेस। क्लियर हुआ? तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनकी दोनों टेंडेंसीज होती हैं, एक्सेप्ट करने की भी और लूज करने की भी। किसको एक्सेप्ट और किसको लूज करने की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है ऑक्साइड आयन की। तो ऐसे सब्सटेंसेस को लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट बोलता है एम्फोटेरिक। तो लिखेंगे, नोट डालकर लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड concept, substances which show a tendency to lose or gain an oxide ion are termed as क्या,
एम्फोटेरिक। एग्जाम्पल दीजिए सर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड की तो वो हमारे पास एम्फोटेरिक होगा अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे पास जब ये लूज करता है ऑक्साइड आयन को तो फॉर्म करता है Zn2+ आयन, और ये गेन भी कर सकता है ऑक्साइड आयन को और फॉर्म करता है जिंकेट आयन। देखेंगे जिंक ऑक्साइड Zn2+ प्लस O2-, यहाँ पर बेसिक नेचर शो हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर ZnO प्लस S2O7 2- Zn2+ प्लस 2SO4 2-। और यहाँ तो बात हो गई बेसिक नेचर की। अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात हो जाती है और हमारे पास फॉर्मेशन होती है ZnO2 2- की, यानी जिंकेट आयन की। एग्जाम्पल दीजिए सर। ZnO प्लस Na2O, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है Na2ZnO2 की। आप देख सकते हैं कि Zn हुआ है वो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड भी एक्ट कर रहा है एंड बेस भी, तो ये क्या होगा एम्फोटेरिक। इसी तरीके से क्या और भी एग्जाम्पल है सर? जी बिल्कुल है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें, अगेन वहां पर भी हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं Al2O3 2Al3+ प्लस 3O2-। ये कौन सा नेचर शो कर रहा है? ऑक्साइड आयन को डोनेट किया जा रहा है, यानी ये बेसिक नेचर शो किया जा रहा है। अगर हम बात करें Al2O3 और एक्सेप्ट करें जब ये ऑक्साइड आयन को, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है 2Al O2-। ये कौन सा नेचर शो कर रहा है? एसिडिक नेचर शो कर रहा है किसका? Al2O3 का। तो ये हमारे पास बात हो गई एम्फोटेरिक की अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था तो तभी हमने ये बात देखी थी कि जो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है इसका जनरली हम यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर मोल्टन साल्ट्स के लिए इन ग्लास सिरेमिक इंडस्ट्री एंड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। लेकिन हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं हैलाइड्स और सल्फाइड्स पर इन प्लेस ऑफ ऑक्साइड। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर द टाइमिंग इतना लिखें, दिस कॉन्सेप्ट may also be extended to halides and sulfides in place of ऑक्साइड। एग्जाम्पल से समझते हैं। AlF3 प्लस 3NaF, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है Na3AlF6 की। अब हमारे पास जो डोनर होगा, अब यहां पर बात हो रही है F- की, तो जो F- डोनर होगा वो क्या होगा? बेस। क्लियरली आप देख सकते हैं। और हमारे पास जो F- एक्सेप्टर हो गया वो क्या होगा? एसिड। ठीक है। इसी तरीके से ये तो हैलाइड्स की बात हो गई, अब हम सल्फाइड्स की कर लेते हैं। CS2 प्लस Na2S, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है Na2CS3
3। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो Na2S है S2 माइनस डोनर बेस S2 माइनस एक्सेप्टर एसिड। तो ये बात हम बोल रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट है इन्हें हम हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ऑक्साइड। तो ये था हमारे पास लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक बार समाप्त करते हैं। देखिए आज हमने सीखा लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जाना कि कैसे हम एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में एसिड्स एंड बेसिस को। देन हमने देखा लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन से सब्सटेंस एम्फोटेरिक हो सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि जो ये कॉन्सेप्ट है इसे हम हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ऑक्साइड। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।